प्रणाम। मैं जदुवंशी। पढ़े लिखे दलितों से बहुत निराश रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में दलित लेखकों द्वारा रचे जा रहे साहित्य की एक विशेषता यह है कि लेखक अपनी रचनाएं अप्रैल में ही प्रकाशित करवाना चाहते हैं। यह संयोग है कि दलितों में मुक्ति चेतना का बीजारोपण करने और इंसानी हुकूक के लिए संघर्ष करने वाले कई नायकों के जन्मदिन अप्रैल में ही आते हैं। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम का, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जी पैदा हुए थे। बात 200 साल पूर्व पैदा हुए लेखक और सुधारक ज्योतिराव फूले से शुरू करते हैं। उन्हें भी जाति व्यवस्था द्वारा अस्पृश्यता का स्वाद चखाया गया था। हालांकि वह अछूत नहीं शूद्र थे और एक संपन्न माली परिवार में पैदा हुए थे। जब वो अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए तो उन्हें बेआबरू कर बारात से बाहर कर दिया गया। फूले तार्किक साहित्यकार बने और सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। फूले की किताब गुलामगिरी बाहरी गुलामी से अधिक भीतरी गुलामी और धार्मिक संदर्भों से भरी है। उन्होंने किसानों, अस्पृश्यों और स्त्रियों की समस्याओं, अशिक्षा, बाल विवाह के विरोध और विधवा पुनर्विवाह को लेकर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को आगे बढ़ाया और स्त्री शिक्षा का आधारभूत कार्य किया। 28 नवंबर 1890 को फूले की मृत्यु के साथ समाज परिवर्तन की जो कड़ी टूटी, वह 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म के साथ फिर से जुड़ गई। डॉक्टर अम्बेडकर से स्कूल में साथ बैठने पर घृणा की गई। पिता से मिलने गए तो सतारा स्टेशन से बैलगाड़ी में ले जाने से इनकार कर दिया गया। बड़ौदा राज्य की सेवा में गए तो कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बहिष्कार किया गया। पारसी सराय में जाति पहचान कर उनका सामान बाहर फेंक दिया गया और राज्य में कहीं रहने की जगह भी नहीं मिली। उन्हें ऐसे कटु अनुभव से गुजरना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने हार नहीं मानी और चावदार तालाब पर जल अधिकार और कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। साल 1931 को गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया और भारत के संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के हक के लिए हिंदू कोड बिल का प्रारूप पेश किया तो उन्हें प्रसूति अवकाश दिलाने, श्रमिक महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर बनवाने, महिला कर्मियों को पुरुषों के समान वेतन दिलाने का कार्य किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, मगर समर्थन न मिलने पर पूना पैक्ट के तहत विधायिका में उनके लिए स्थान आरक्षित कराया। बाबा साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अस्पृश्यता को जुर्म बनाया। बहिष्कृत जातियों को ईसाईयत व इस्लाम धर्म ग्रहण करने से रोककर वैकल्पिक रास्ते के तौर भारतीय मूल के बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। जिन बहिष्कृत जातियों को उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी, उनके सामाजिक होने के बजाय व्यक्तिगत सरोकारों में सिमटने का दुखद अंदेशा भी बाबा साहब को पहले से ही हो गया था। 18 मार्च 1956 को आगरा की एक आम सभा में उन्होंने भारी मन से कहा, मुझे हमारे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। आशा थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देखता हूं कि गुलाम मानसिकता के कलरकों की भीड़ एकत्र हो गई है, जो समाज का सामूहिक उत्थान करने की बजाय अपना पेट पालने में लगी हुई है। यही नहीं, मार्च 1978 में उन्होंने यह भी कहा था, मेरी स्थिति तंबू के नीचे लगे बम्बू जैसी हो गई है। मुझे डर है कि इस आंदोलन रूपी तंबू के नीचे से बम्बू रूपी मेरे निकल जाने के बाद कहीं यह तंबू धराशायी न हो जाए। उन्हें इसका आभास हो रहा था कि 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया। इसके साथ ही दलित वंचित जातियों के सिर से सबसे बड़े अभिभावक का साया उठ गया। फूले अम्बेडकर ने अपने लेखन और संगठन के माध्यम से लिखने, सोचने और संगठित आवाज़ उठाने की जो प्रेरणा दी, वे वंचित तबकों के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या पिछड़ों में लालू जी और नेताजी मुलायम सिंह, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी ने जो पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई थी, आज महिला आरक्षण में
उन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिलेगा। और जो जिस वर्ग के पढ़े लिखे की बात अंबेडकर जी कहे, तो उसी तरीके से आईएएस पीसीएस जितने भी बड़े सब अपना पेट भरने में लगा हुआ है। आईएएस पीसीएस और उद्योगपति और नेता गठजोड़ इतना खतरनाक हो चुका है कि जितने भी जिले में एक एमपी, एक कलेक्टर, एक एसपी सब होगा, मगर उसके नीचे जो स्टाफ रहेगा प्राइवेट कंपनियों के थ्रू ठेके पर रखा जाएगा, जिसकी तनख्वाह होगी 10,000, 12,000, 15,000। इसका प्रूफ नोएडा के अंदर हड़ताल जो हुई है वो मजदूरों की दशा करे, किसी को 12,000, किसी को 10,000 तनख्वाह। इसका रूप दिया जा रहा है कि पाकिस्तान, अरे जिसका भूख लगेगी, देश में भूख लग रही है तो देश में ना हड़ताल होगा, और बाहर वाला कहेगा कि हड़ताल करो और रो तो वो रोएगा। कितनी शर्म की बात है कि अपनी कमी को दूसरे के सिर फोड़ रहे हो। यहीं पर शरणार्थी की बात होती है, शेख हसीना को भारत सरकार शरण देती है, और पहले तो हमारा भारत है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, हिंदुस्तान सब एक था, और नाते रिश्तेदार सभी के हैं। तो जिस तरीके से आप शरणार्थी शेख हसीना को रखे हुए हैं, उसी तरीके से उनके भी तो नाते रिश्तेदार हैं अलग अलग देशों में। तो वो तो अपने यहाँ आएंगे जाएंगे, नौकरी चाकरी काम धंधे के, वो तो सताए हुए लोग हैं, वो किसी भी जात धर्म के हो। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये अत्याचार कब तक चलेगा पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।